हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडेंट्यूरा क्लासेस। आइए देखते हैं आज की क्लास। तो देखिएगा, ये प्री मिडीवल हिस्ट्री के बारे में है, मैथिका रूलर्स के बारे में। इससे पहले हम लोग पुष्यभूति और थानेश्वर आपको पढ़ा ही चुके हैं। इसमें एनसीईआरटी तमिलनाडु और जो भी महेश कुमार वर्मा जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन सबके हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से ले रखे हैं, तो उसके बाद आपको कहीं से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्राफिक्स एनिमेशन के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। आइए देखते हैं। देखिएगा मैथिका, देखिएगा एक चीज अभी हम लोगों ने आपको पढ़ाई थी इससे पहली वाली वीडियो में भी कि ये मैप थोड़ा कम ही समझ लीजिए। एक सेकेंड, अच्छे से बना लेते हैं। देखिएगा, हम सभी लोग जानते हैं कि पहले के समय में जहाँ पूरा मौर्य का रूल था, उसके बाद गुप्ता लोग आए धीरे से। तो इन्होंने एक पूरा अपने भारत में लगभग जगह पे राज किया। तो जब ये गुप्ता लोग डिक्लाइन हो रहे थे ना, तो छोटे छोटे रूलर जो फ्रेगमेंटेड लेवल पे थे वो उभर के आने लगे। तो उसी में से जो पहली वीडियो उसमें हमने आपको बताया था, जैसे पुष्यभूति जो कि हर्षवर्धन थे, ये उस समय के मेन रूलर थे जो कि उससे पुष्यभूति डायनेस्टी से आते थे। ठीक है। उसके बाद उसी समय के थे ये मैथिका रूलर्स। ये कहाँ थे? ये हम लोगों के सौराष्ट्र रीजन था, एक गुजरात में सौराष्ट्र रीजन था। देखिएगा, ये इस एरिया में थे, यहाँ पे, ठीक गुजरात में थे। तो देखिएगा, इनके बारे में कुछ खास ऐसी डेफिनेशन या इनके रूलर्स के बारे में कोई भी कुछ खास ऐसी चीज नहीं महसूस हुई, क्योंकि ये लोग बहुत पहले के समय में थे। और जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है इनके बारे में नेट के थ्रू, या जो भी उस समय के लोग थे, तो कहीं ना कहीं कोई बुक्स या इनके जो कॉइन्स थे उसके थ्रू हम लोग इसमें डिटेल इनकी मिली है। तो दो तीन रूलर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट उनके बारे में है, तो इस बारे में देखते हैं कि क्या थे, कौन थे ये लोग। तो देखिएगा, एक बार इसकी हिस्ट्री, किंगडम की हिस्ट्री समझते हैं। देखिएगा एक सेकेंड। हाँ, मैथिका रूलर्स वर ट्रिब्यूटरी चीफ ऑफ द गुप्ता। देखिएगा, अभी हमने बताया कि मौर्य के बाद गुप्ता आए, मौर्य के बाद आपके आए गुप्ता। ठीक। तो गुप्ता के बाद जो तीन चार राज्य आए, जो हमने आपको पहली वीडियो में मैप के थ्रू बताया था, तो उसी में से एक राज्य थे, वो थे हमारे मैथिका। ठीक है। आइए देखते हैं। तो ट्रिब्यूटरी चीफ ऑफ गुप्तास, दे एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया रूलिंग ओवर सौराष्ट्र एंड गुजरात। मतलब कि जो भी हमने आपको मैप के थ्रू बताया था, ये आपका गुजरात के इस हिस्से में ये लोगों का राज स्थापित था। मतलब इन्होंने धीरे से किया था। फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, मैथिका डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय सेनापति भद्रका, हु वाज मिलिट्री गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र अंडर गुप्ता एम्पायर। देखिएगा, होता क्या था, गुप्ता एम्पायर के समय जो मेन राज करते थे वो रूलर कर सकते थे। ठीक। लेकिन जब कमजोर रूलर्स होंगे तो अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में आती थी? सेनापति के हाथ में। जैसे आज भी आप देखते होंगे पाकिस्तान में पीएम के बाद जो मेन पावर्स होती है, या फिर ये कह ले पीएम से पहले जो पावर होती है, वो हमारे उसकी होती है सेनापति, मीन्स आर्मी जनरल। तो उस समय, अब तो फिर भी कम हो गया, लेकिन उस समय जो मेन पावर होती थी वो होती थी आर्मी जनरल के पास। तो अल्टीमेटली जब ये लोग रूलर्स वीक होने लगे गुप्ता एम्पायर के, तो जो इनके सेना के सेनापति थे वो लोग धीरे धीरे छोटे छोटे राज स्थापित करने लगे। तो उसी में से एक इनके सेनापति थे जिनका नाम था भतरका। इन्होंने अपना एक राज स्थापित किया जिसका नाम दिया मैथिका डायनेस्टी। ये सौराष्ट्र गुजरात रीजन में पाई जाती थी। और ये वर्क करते थे एज ए मिलिट्री गवर्नर ऑफ गुप्ता एम्पायर। मतलब गुप्ता एम्पायर का जो सौराष्ट्र में इनकी सेना रुकी होगी, उस समय का रीजन होगा जिन्होंने कैप्चर किया होगा, तो उस सेना के जो मिलिट्री गवर्नर थे सौराष्ट्र के, वो थे भतरका। तो जब डिक्लाइन हुआ तो भतरका ने अपने आप को वहां का राजा स्थापित कर लिया। आगे देखते हैं। देखिएगा, ये एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिएगा, फैमिली ट्री आप इसको कह सकते हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारे रूलर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है। जैसे कि ये ऑलमोस्ट इनके बारे में कुछ भी हम लोगों को नहीं मालूम है। ध्रुवा सेना थ्री के बारे में मालूम है, क्योंकि आखिरी रूलर थे तो अल्टीमेटली इन्हीं को डिफीट किया गया होगा। ठीक है। दारा सेना, ये सब लोग सब्सिडरी रूलर्स की तरह एक्ट करते थे। तो जो मेन रूलर हम लोगों ने पढ़ा वो तो भतरका के बारे में। ठीक। उसके बाद धार सेना वन, द्रोपा सेना, ध्रुव सेना वन, धरपता, घुर सेना, धड़ सेना। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो ये मेन रूलर्स थे, इन लोगों की जो एक उस समय जो एक थी ना जेनोलॉजी, वो आगे नहीं बढ़ पाई। धरपता के थ्रू ये लोग बढ़े। फिर धारा सेना के तीन बेटे थे। ठीक है। ये धर्मादित्य जो था वो शीलादित्य का ही दूसरा नाम दिया गया है। ठीक है। द एल्डर सन ऑफ देराभट्ट शीलादित्य, इसमें आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो हालांकि ये सबको पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई पूछा नहीं है, ये केवल आपको नॉलेज पर्पज के लिए बता दिया गया। आइए देखते हैं आगे। देखिएगा, द फर्स्ट टू मैथ्रिका रूलर्स भतरका एंड धारसेना यूज्ड ओनली द टाइटल ऑफ सेनापति। देखिएगा, जब गुप्ता एम्पायर डाउनफॉल में आया, तो जो सौराष्ट्र रीजन में इनकी सेना रुकी हुई थी, उसके जो सेनापति थे वो थे हमारे भतरका। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। तो भतरका ने अपने आप को सेनापति से एक तरह से राजा घोषित कर लिया था। लेकिन उन्होंने अपने नाम के आगे राज नहीं लगाया था, उन्होंने अपने आप नाम के आगे सेनापति ही लगाया था।
अब ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? तो देखिएगा इसकी बहुत सारी वजह होती है। उस समय अगर पता चल जाता है इन्होंने अपना छोटा राज्य बताया, तो हो सकता है उस समय के कोई पावरफुल रूलर्स होंगे बाउंड्री में, या जो नेबर्स होंगे, तो वो लोग इन पर अटैक कर सकते थे। तो इन्होंने सेनापति का ही टाइटल रखा ताकि इनको ये लगे कि कहीं ना कहीं आज भी गुप्ता एम्पायर से जुड़े हैं, तो ताकि इन लोगों का खौफ से मेंटेन रहे और धीरे धीरे ये लोग ग्रोथ कर पाए। तो भदरका के बाद जैसे अभी हमने पढ़ा था मैप में, एक सेकेंड, ये देखिएगा भदरका, उसके बाद भदरका के बाद धारसेना थे, धारसेना के बाद ये चली होगी। तो जो धारसेना थे इन्होंने भी अपने नाम के आगे मिलिट्री जनरल ही लिखा रहने दिया, मतलब मिलिट्री जनरल उस समय का होता था सेनापति। ठीक, तो इन्होंने अपने आप के नाम के आगे सेनापति ही रखा। जो थर्ड रूलर थे द्रोणाशिमा, देखिएगा, ये देखिएगा द्रोणाशिमा, ये हमारे थर्ड रूलर थे। जो द्रोणाशिना थे इन्होंने अपने आप को महाराजा डिक्लेयर किया था। और इससे पहले जो इनके रूलर्स थे जैसे धार सेना और भतरका, ये एक सेनापति की तरह एक्ट कर रहे थे। लेकिन जब कहीं ना कहीं इन्होंने एक पावर बना ली होगी अपने रीजन में, तो इन्होंने अपना नाम रख, तो द्रोणाशिना थे तो इन्होंने अपने आप को एक महाराजा घोषित कर लिया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ ध्रुवा सेना वन, जैन काउंसिल एट वल्लाभी वॉज प्रोबेबली हेड। देखिएगा हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो जैन काउंसिल दो ही आती है, एक पाटलिपुत्र में, ठीक है, और जब भी आप अशोका या जैन काउंसिल के बारे में पढ़ते होंगे तो एक पाटलिपुत्र में आती, एक आती वल्लाभी में। ये दोनों ही मेन इनकी इंपॉर्टेंट थी। जो जैन काउंसिल हुई थी, एक हुई थी 300 में, एक हुई थी आपकी 512 में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि एक हुई थी 312 300 में, एक हुई थी 512 में। एक जो प्लेस पे हुई थी वो आती थी पाटलिपुत्र में, एक हुई थी वल्लाभी में। तो देखिएगा जो ध्रुवा जब वल्लाभी में हुई थी, तो उस समय के जो राजा थे वो थे ध्रुवा सेना वन। ठीक, देखिएगा क्रोनोलॉजी में ध्रुवा सेना वन। देखिएगा ये भी हमने आपको बताया था ना एक चार्ट के थ्रू, ये इन्होंने ऐसा कुछ नहीं, ये सीरीज बाय सीरीज चला होगा। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ से ये लोग धीरे धीरे अपने बढ़े। तो जो ध्रुवा सेना थे इनके समय में वल्लाभी की काउंसिल हेल्ड हुई थी। ठीक, द नेक्स्ट रूलर धरपता इज द ओनली रूलर कंसिडर्ड एज सन वर्शिपर। मतलब कि कुछ खास ऐसा नहीं है। जो अग्रणी रूलर थे धरपता, एक सेकंड मैप में देखिएगा, धरपता थे ये, मतलब ध्रुव सेना के बाद जो धरपता आए ये केवल ऐसे रूलर थे जो कि एक सन वर्शिपर, मतलब कि सूरज देव को ये पूजते थे। आगे देखते हैं, देखिएगा होता क्या था, जैसे गुजरात के रीजन में लोग पाए गए। ठीक, यहाँ पे ये लोगों का राज स्थापित था इस जगह पे। तो इन लोगों की जो हिस्ट्री थी ना वो कुछ भी हम लोगों को ऐसी नहीं मिली। केवल जो हम लोगों ने एक वो सेट किया कि ये रूलर थे, वो कहीं ना कहीं जो मेन पॉइंट होंगे वो होंगे इनके कॉइन्स के थ्रू। क्योंकि पहले के राजा क्या करते थे ना, जो कॉइन छपाते थे जिसको हम लोग कहते थे स्टैम्प टाइप का एक, तो ये एक इस कॉइन को एक मेटल होता था उसको सॉफ्ट करते थे और उस पर एक ऐसी स्टैम्प छोड़ते थे जो ये इंडिकेट करता था कि उस समय के राजा कौन होंगे। तो इसके थ्रू, और जैसे कि मैंने आपको बताया वल्लाभी काउंसिल हुई थी, तो जो उस समय की इंपॉर्टेंट काउंसिल होती थी, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की होती थी ना, किताबें लिखी जाती थी, उस किताब के थ्रू हम लोगों ने क्रोनोलॉजी इनकी सेट की होगी। ये जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उस समय जब ये लोग राज अपने बनाए होंगे तो कोई ना कोई इनके नेबरहुड होंगे जो इनसे लड़ते होंगे। या मान लीजिए हर्षवर्धन थे, तो इनके बारे में तो एक वो लिखी गई है बायोग्राफी बेना भट्ट ने, मैंने अभी आपको बताया था बेना भट्ट ने। देखिएगा नाम फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, बेना भट्ट ने इनके बारे में लिखी है बायोग्राफी। तो उस बायोग्राफी में हो सकता है इन रूलर्स के बारे में मेंशन किया गया हो। ठीक, तो हालांकि जो भी बात हो वो कुछ क्लियर नहीं है, बस एक ये है कि इतने रूलर्स थे जो मैंने आपको बता दिया। ध्रुवा सेना टू, देखिएगा ये मेन रूलर्स थे जिनके बारे में हम लोगों को काफी चीजें मालूम है, और इनकी मिलिट्री एक्टिविटीज भी ऐसी थी कि इन्होंने उसको ग्रोथ किया था अपने किंगडम को। तो देखिएगा ध्रुवा सेना टू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मैथिका, ये मैंने अभी आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे मैथिका डायनेस्टी के। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय के ये थे। तो देखिएगा अभी मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा तो इन लोगों के बारे में तो हम लोगों को कोई भी ऐसी किताबें या इनकी बायोग्राफी मिली नहीं। तो हो सकता है जो उस समय के कंटेम्प्रेरी किंग रहे हो, जैसे हर्षवर्धन का ही नाम अभी आ गया, तो इनके जो राइटर्स थे इन लोगों ने कोई ना कोई ऐसी किताब लिखी होगी जिसके बारे में इनका जिक्र होगा। तो जो ध्रुवा सेना थे वो हर्षवर्धन के समय के थे, तो हो सकता है इसलिए वजह से हम लोगों को इनके बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी मालूम हो। खैर ही वॉज मैरिड टू हर्षा डॉटर, तो जो ध्रुवा सेना थे वो हर्षा की बेटी से उन्होंने शादी कर ली थी। उस समय शादी इसीलिए की जाती थी ताकि किंगडम बढ़े और एक मैत्री आपस में हो जाए। Hussein Tachang tell us that ध्रुवा सेना टू अटेंड हर्षा असेंबली एट प्रयाग। देखिएगा अभी हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ा कि हर्षवर्धन ने प्रयागराज में एक असेंबली कंडक्ट करवाई थी, जो कि मॉडर्न टाइम पे आजकल हम लोग एक तरह से संगम बनाते हैं। हालांकि वो एक रिलीजियस पर्पज है, वो अलग है, लेकिन जो मेन असेंबली उस समय करवाई थी वो सबसे पहले करवाई थी हर्षवर्धन ने। ठीक, तो हुसैन तशंग जो कि मेन उस समय आए थे, इनके राइटर जो चाइना से आए थे, इन्होंने मेंशन किया कि जो ध्रुवा सेना थे उन्होंने इस असेंबली को अटेंड किया था।
हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि प्रयागराज में काफी सारी जो असेंबली कंडक्ट करवाई गई थी, उसमें काफी सारे देश के राजा लोग आए थे, स्कॉलर्स आए थे, तो उसी में से एक राजा थे दुर्वासेना टू। आगे देखते हैं। देखिएगा इसके बारे में थे। अब इनकी मैत्रिका रूलर की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी उसको देखते हैं। देखिएगा मैत्रिका सेटअप ऑफ वल्लभी यूनिवर्सिटी विच केम टू बी नोन फॉर एंड वाइड फॉर इट्स स्कॉलस्टिक pursuits एंड वाज कंपेयर विद नालंदा यूनिवर्सिटी। देखिएगा जिस जिस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी उभर के आई थी, ठीक, जो कि आज भी कहीं ना कहीं हम लोग सुनते रहते हैं, तो उस समय जब मैत्रिका लोग आए थे तो इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी जिसका नाम था वल्लभी यूनिवर्सिटी। देखिएगा इस तरह से ऊपर दिखती है, ये देखिएगा, ठीक, ये वल्लभी यूनिवर्सिटी है, इस तरह उन लोगों ने बनाई थी, और ये उस समय की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी ड्यू टू इस स्कॉलस्टिक परसुएट परसुएट। आप ये समझ लीजिए कि स्कॉलस्टिक एक्टिविटी मतलब जो रिलीजियस पर्पस और जो स्कॉलर्स आते थे बाहर से सीखने के लिए, उस समय की ये काफी फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी मैत्रिका के समय में। देखिए इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मैनेज बाय द head of the division and head by his subordinates. Highest division Vishya were headed by राष्ट्रपति और अमर्त्य। The lowest division ग्रामा headed by ग्रामुक्ता। देखिएगा कुछ ऐसा तो उनके बारे में खास महसूस नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो था वो जनरली हेड किया जाता था, सपोज जो कि एक सैलरी डिपार्टमेंट हो गया आपका, ठीक है। एक आप ले लीजिए सपोज आर्मी, और एक आप ले लीजिए सपोज टाउन प्लानिंग, ठीक। तो ये सब एक तरह से डिवीजन होते थे। तीन सपोज एग्जांपल पे हमने तीन डिवीजन लेट कर लिया, तो इन तीन डिवीजन के जो डिवीजन हेड होते थे उस समय वही इनको मैनेज करते थे। उसमें जो हाईएस्ट डिवीजन होता था उसको कहा जाता था विषय। नाम जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इन डिवीजन के जो मेन हेड होंगे उसको कहा जाता था विषय। विषय वर हेडेड बाय राष्ट्रपति और अमात्य। देखिएगा ये डिवीजन हुआ, इस डिवीजन को कहा जाता था विषय, और ये जो विषय था ये हेड की जाती थी अमर्त्य के थ्रू। अमर्त्य को उस समय कहा जाता था, मतलब आज के समय में आप कह सकते हैं, जो कि उस समय होता था सेक्रेटरी, ठीक। हालांकि अभी आपको आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा। तो देखिएगा ये जो डिवीजन हुए इंपॉर्टेंट, सपोज सैलरी, आर्मी और टाउन प्लानिंग के लिए, तो इन डिवीजन को कहा जाता था विषय, और इन विषय को जो हेड करते थे उनको कहा जाता था राष्ट्रपति या फिर अमर्त्य, ठीक। अब इस विषय में ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया जो इसका टॉप डिवीजन होता था। अब इस जैसे सपोज सैलरी, तो अब सैलरी में किसका डिडक्शन होता है, किसने कितनी छुट्टी मारी, किसने कितना डेप्ट ले रखा है, या किसी को हम लोगों ने एडवांस ले रखा है, तो इन सबके भी अलग अलग डिवीजन होते थे, ठीक। ये सपोज एग्जाम्पल पे सबसे छोटा डिवीजन हुआ, तो इस डिवीजन को कहा जाता था ग्रामा, और ये ग्रामा हेड कौन करता था, ग्रामुक्ता, ठीक। एक बार फिर से समझिएगा, ये देखिएगा सपोज एक डिवीजन हुआ, ठीक। अब इस डिवीजन का भी कुछ डिवीजन होते होंगे जो कि मेंशन नहीं है, लेकिन समझ लीजिए सबसे छोटा डिवीजन हुआ, तो ये जो डिवीजन था इसको कहा गया विषय, ठीक। और ये जो सबसे छोटा डिवीजन इसको कहा गया ग्रामा। ये जो ग्रामा है ये ग्रामुक्ता लीड करता था, और जो विषय है ये राष्ट्रपति या फिर अमर्त्य लीड करता था। आगे देखिएगा, मैत्रिका डेवलप वल्लभी एज द कैपिटल। देखिएगा वल्लभी यूनिवर्सिटी हम लोगों ने पढ़ी, वल्लभी में इन लोगों ने जैन काउंसिल हेड करवाई थी। तो ये सब इसीलिए करवाया था क्योंकि मैत्रिका ने वल्लभी को अपना कैपिटल घोषित कर लिया था। देखिएगा सौराष्ट्र रीजन अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, समझ, ये है आपका गुजरात, तो यहाँ पे इनकी कैपिटल हुई, मतलब यहाँ पे एक रीजन था इनका, तो इसी रीजन में वल्लभी एक जगह पड़ती है जो कि इन्होंने एज अ कैपिटल अपनी स्टैब्लिश करी थी। आगे देखते हैं। Wallaby being on the Arabian Sea, it was also a port town having flourishing trade and commerce। देखिएगा ये हम लोग सब जानते हैं, ये गुजरात हमारा इस समय अरेबियन सी पे बसा है, तो ये एक रीजन है छोटा सा, ठीक, सौराष्ट्र गुजरात का। तो ये जो वल्लभी पोर्ट है, वल्लभी टाउन है, वो कहीं वो इस सी से बहुत ही पास में था। तो एक तरह से ये वल्लभी जो टाउन था ये पोर्ट में भी उभर के आया, और अल्टीमेटली जो चीज पोर्ट में उभर के आएगी वो कहीं ना कहीं पैसा देगी। तो ये एक तरह से बहुत ही बड़ा टाउन में डेवलप्ड हो गया था ड्यू टू द हैविंग फ्लोरिशिंग ट्रेड और कॉमर्स, क्योंकि इसमें ट्रेड और कॉमर्स बहुत होता था। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अमीर लोग होंगे, यहाँ पैसा का जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, और ये इस वजह से था क्योंकि अरेबियन सी के निकट महसूस वो मौजूद था, और यहाँ की जो कैपिटल थी वो भी वल्लभी इन लोगों ने इसीलिए बनाई थी। तो कुल मिला के जो मेन ऑफ सेंटर ऑफ टाउन था वो था इनका वल्लभी। आगे देखते हैं। देखिएगा अब मेन इंपॉर्टेंट आता है कि इस समय मैत्रिका का आर्किटेक्चर और रिलीजन क्या था। रिलीजन हम लोगों ने पढ़ा कि वो लोगों ने जैन को भी प्रमोट किया, जो तीसरे रूलर थे वो शन वर्शिपर हुआ करते थे, मतलब सूर्यदेव को वो पूछते थे, ठीक। तो इन लोगों का रिलीजन ना एक तरह से कुछ क्लियर इन लोगों का मालूम नहीं है। आर्किटेक्चर एक बार देख लेते हैं। द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ मैत्रिका मेंशंस रिलीजियस देम ब्राह्मणिकल एज वेल एज बुद्धिस्ट। देखिए कभी हम लोगों ने पढ़ा कि जैन भी उन्होंने करवाई, ठीक, सन वर्शिप भी करवाई,
लेकिन अभी ये जो कॉपर प्लेट उस समय का मालूम हुआ है, जिसमें देखिएगा पहले समय के इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। उस इंस्क्रिप्शन में लोगों की बातें, लोगों का जनरल उस समय क्या होता था, मतलब दिन कैसे गुजरता था, इन सब बारे में डिटेल होती थी। तो इन्हीं के समय का जो एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिला है, उसमें ये मेंशन किया गया जो उनका रिलीजन था वो एक तरह से वो लोग ब्राह्मण थे, और दूसरा वो लोग बुद्धिस्ट को भी सपोर्ट करते थे। तो अल्टीमेटली वो ब्राह्मण भी थे और बुद्धिस्ट भी थे, और उन्होंने जैन काउंसिल भी करवाई थी। तो हालांकि होना तो जैन भी चाहिए, लेकिन क्योंकि उस समय जो कॉपर पेपर वहाँ का मिला उसमें इस बारे में मेंशन नहीं है, तो आपसे जब भी पूछा जाए तो आप यही लिखिएगा कि वो ब्राह्मण और बुद्धिस्ट दोनों को वो लोग सपोर्ट करते थे। सम बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट वर कंस्ट्रक्टेड बाय मैथुरा, देखिएगा कुछ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट थे जो उन लोगों ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे। जैसे जो जैन जैन काउंसिल हुई ये सब भी करवाए, लेकिन जो बुद्धिस्ट के मॉन्यूमेंट थे वो उन लोगों ने करवाए, इसी वजह से उनको बुद्धिस्ट भी कहा गया। सम ब्राह्मणिकल श्राइन्स इंक्लूडिंग शिवा टेम्पल एट वटाप्रद इन सौराष्ट्र, देखिएगा सौराष्ट्र जब आप लोग देखेंगे नेट पे तो आपको मंदिर मेन दिखाई देगा, वो शिवा टेम्पल, जो कि उस समय इन ये मैत्रेय रूलर्स ने बनवाया था 690 सेंचुरी में। भरतेश्वरा टेम्पल वो भी इन लोगों ने बनवाया 631 सेंचुरी में। गॉडेस कोता महाइका टेम्पल त्रिशंगमा का, ये 639 सेंचुरी में बना है। इसको द्रोणाशिमा के समय या पहले बनाया गया। अभी हम लोगों ने रूलर्स के बारे में पढ़ा था, तो जो उस समय के द्रोणाशिमा रूलर थे उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। पांडुरिया टेम्पल है हटाब इन सौराष्ट्र, ये भी इन लोगों ने बनवाया, लेकिन ये बनाया 502 सेंचुरी में। ये इंस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो देखिएगा इन सब मंदिरों के ऊपर देख लीजिएगा, हालांकि इनके ये जो है बहुत ही लीस्ट कुछ इनके बारे में अभी तक पूछा गया है, तो आपसे ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ये मंदिर को जरूर याद रखिएगा, शिवा टेम्पल एट वटापरा इन सौराष्ट्र, क्योंकि सीजीएल में और एक बार यूपीएससी में को पूछा गया है, तो इस बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भरतेश्वरा एक कॉमन है, पूछा ज़्यादातर ये भी जाता है, लेकिन अभी आप ये आपको रिवाइज हो जाएगा, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, बाकी पढ़ लीजिएगा, आगे चलते हैं। सन टेम्पल एट पटापरा, इसको जरूर देख लीजिएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा जो तीसरा रूलर था वो सन टेम्पल, वो सन वर्शिपर थे, तो उसी समय का ये मंदिर है 609 सेंचुरी। देखिएगा डिक्लाइन, डिक्लाइन कैसे हुआ था इन लोगों का, जो मैत्रिका था वो कंटिन्यू टू रूल अंटिल द मिडिल 8th सेंचुरी व्हेन अरब अटैक्स एंड वीकेंड। देखिएगा हम लोगों के जो उस समय के रूलर थे मिडिवल डायनेस्टी के, वो फ्रेगमेंटेड लेवल पे थे, उनकी पावर ऐसी कंसोलिडेट नहीं हुई थी, कहीं पे वो छोटे छोटे लेवल पे हुए थे। तो जब अरब अरब लोगों ने यहाँ पे आक्रमण किया तो उन्होंने सभी पावर्स को एक तरह से तोड़ना चालू किया, ताकि ये लोग एक पूरा सेंट्रल लेवल पे अपने आप को बना सकें। क्योंकि इन लोगों की जो सोच थी वो अपने एक रीजन या एक छोटे से एरिया में आप लोग कह सकते थी, लेकिन जो अरब आए थे वो एक तरह से सेंट्रल लेवल पर राज करने की सोच लेके आए थे। तो इस तरह जब अरब ने किया तो इन छोटे मोटे जो भी रास्ते ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए इन लोगों को युद्ध में हराते गए और धीरे धीरे इन पे कब्जा करते रहे। तो जब मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी में अरब ने अटैक किया था भारत पे, तब मैत्रिका उस समय यहाँ सौराष्ट्र में अभी भी थे, और इनको मतलब हरा दिया था युद्ध में, और फिर धीरे धीरे ये लोग डिक्लाइन होते गए। तो यही थी इनकी डिक्लाइन के बारे में। कॉइन कल्चर एक बार इन लोगों का देख लेते हैं। कॉइन कल्चर पर कैरी फॉरवर्ड बाय द मैत्रिका, देखिए उस समय कॉइन कल्चर क्या होता था, इसको एक बार प्रैक्टिकली समझिएगा। देखिएगा जो हमारा गुप्ता है, और जो उससे पहले इंडो ग्रीक्स और ये सब आए थे, इंडो ग्रीक, तो ये सब लोग क्या थे ना, एक ये अपना एक कॉइन कल्चर लेके आए थे, और हर रूलर्स की, जैसे कि जब आप लोग पढ़ेंगे अभी सातवां हना, तो ये लीड के बारे में, इन्होंने लीड कॉइन हुए थे। जो गुप्ता थे इन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन यूज किए थे, ठीक। तो इसी तरह अदर अदर जो रूलर्स थे उन्होंने अपने अपने कॉइन को स्पेशलिटी बनाया था। तो एक तरह से लोग जो कल्चर थे उसको इन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक। तो उसी कल्चर को जो मैथका रूलर थे ये लोग भी कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए, कि हम लोग को कॉइन को क्या डिजाइन देंगे, उस पे किंग की फोटो रहेगी, या कुछ रिलीजियस उसमें कोट्स होंगे उस कॉइन में, जैसे नहीं रिलीजियस हम लोग लिख देते थे, जैसे अभी ओम लिख दिया सपोज, ठीक। तो उस समय उन लोगों का क्या रिलीजियस कोट रहता होगा, उसको ये लोग कॉइन में लिखते थे। तो कहने का बेसिकली मतलब यह है कि जो कॉइन कल्चर पहले चालू हुआ था वही मैथका रूलर्स ने आगे फॉरवर्ड किया। तो गाइस ये था पूरा मैथका रूलर्स के बारे में। अब इससे इंपॉर्टेंट आपको जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, और जो छोटे मोटे और इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोग एडिशनल वीडियो में डाल देंगे, हालांकि इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। खैर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, यदि जो कोई एडिशनल क्वेश्चन हम लोगों को मिलते तो वो भी हम आप लोगों को एज अ पीडीएफ टेलीग्राम पे अपने प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू।